इसका बॉडी जो है सलमान खान की तरह है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे हिंदी के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले वीडियो में पढ़ाया था कि शब्दालंकार में जो वक्रोक्ति अलंकार है वो किसे कहते हैं, और उसमें मैंने दो वक्रोक्ति अलंकार के दो प्रकार है वो बताया था, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। तो दोस्तों, आज मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगा कि श्लेष वक्रोक्ति किसे कहते हैं। श्लेष वक्रोक्ति क्या है? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो और जिसके कारण गलत अर्थ निकल जाते हैं। जब किसी काव्य में ऐसा शब्द आता है जो शब्द उसका अलग अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ, दो तीन अर्थ निकल आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम जो कहेंगे वो भी अलग अर्थ समझेगा, तो वो श्लेष वक्रोक्ति के अंदर आता है। उदाहरण के लिए एक लाइन है, कौन द्वार पर, बाहर से कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हरि का मतलब है, एक मतलब होता है वानर और दूसरा स्वयं कृष्ण। तो इसमें दो नाम है, तो राधे बोलते कौन, वानर, तो कृष्ण कहता है नहीं मैं कृष्ण हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा मजाकिया भाव है जो राधे और कृष्ण के बीच में था, पर इसके अलग अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के अलग अलग अर्थ है। हरि का मतलब वानर भी होता है, हरि का मतलब कृष्ण भी होता है। तो ये उदाहरण जो है ये श्लेष वक्रोक्ति का है। दूसरा पॉइंट था काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? शब्द के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझा जाता है। जब हम कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या है कि उच्चारण इस तरीके से हो जाता है कि उसके लोग अलग अर्थ समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए कहीं पे लिखा होता है कि जाओ मत बैठो, तो बोर्ड में लिखा है, अगर यहाँ से तो ये अल्प विराम है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, तो जाओ मत बैठो, तो दो अर्थ निकल आता है। एक तो जाओ मत, जाने के लिए मना कर रहा है, बैठ जाओ। दूसरा अर्थ कॉमा अगर यहाँ आ जाता है तो कह रहे जाओ मत बैठो, तो जाओ मत बैठो और जाओ मत बैठो, दो तरीके का यहाँ पे क्या है इसका अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार के वाक्य जिसके सुनने वाला गलत अर्थ निकाल सकता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, अर्थालंकार है। अर्थालंकार जो अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था आपको कि अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शोभा बढ़ाने का काम करती है, जो वो अलंकार होता है। ये हमारे जो सबसे पुराने काव्य शास्त्र के सबसे पुराने आचार्य है भरत मुनि, उनके नाट्य शास्त्र में कुछ अलंकारों का वर्णन है। तो भरत मुनि ने कुछ, जैसे मुख्य रूप से उन्होंने 4 प्रकार के अलंकार को ही वो अपने शास्त्र में बताया है, जैसे रूपक, उपमा, यमक और दीपक, ये 4 प्रकार के अलंकार उन्होंने बताया था। उसके बाद उन्होंने कोई अलंकार का उल्लेख नहीं किया। धीरे धीरे आचार्य बढ़ते गए, आचार्य की गिनती बढ़ती गई, उसमें अलंकारवादी आचार्य आए, दंडी हो गए, भामा, उद्भट, रुद्रट, उसके बाद कुलपति मिश्र, केशवदास, जशवंत सिंह ने भाषाभूषण लिखा, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा। तो ऐसे करके उन लोगों ने अपने शास्त्र में अलग अलग अलंकारों का वर्णन किया है। ये कह सकते हैं कि अलंकार को जन्म दिया है। तो कई सारे हैं, लगभग 105 अलंकार बताया था जशवंत सिंह ने। तो ऐसे करके पता नहीं कितने अर्थालंकार है, तो उसमें से मुख्य रूप से मैं कम से कम आप लोगों को अधिक से अधिक अर्थालंकारों के बारे में बताऊंगा। जैसे अर्थालंकार में कुछ है मुख्य रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्याजस्थिति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, और इसके बाद प्रतीप अलंकार हो गया। कई सारे अलंकार है, वो सब मैं बताऊंगा। ये तो थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, इसके बाद में सारे अलंकारों का वर्णन करूंगा। तो पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखो, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जब हम किसी के साथ किसी का कंपेयर करते हैं तो वो जो कंपैरिजन है वो क्या है, उपमा अलंकार के अंदर आता है। जैसे कि इसके 4 अंग है। उपमा अलंकार को समझने के लिए 4 अंग समझना पहले जरूरी है। तो पहला अंग है इसका उपमेय, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं वो क्या है, उपमेय के अंदर आता है। जैसे मैं ये देखो, मेरा स्टूडेंट खड़ा है, इसकी तुलना मैं करता हूँ सलमान खान से, तो मान लो ये जो खड़ा है तो ये क्या है, कौन है, ये उपमेय है। और दूसरा जो है उपमान, जिसके साथ हम इसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे सलमान खान की अगर मैं कहूँ कि इसका बॉडी जो है सलमान खान की तरह है, तो इसमें क्या है, तो इसमें उपमान है। उपमान कौन है, सलमान खान।
उपमेय कौन है जिसकी तुलना कर रहे हैं, ये मेरा स्टूडेंट जो कैमरा पकड़ा है ये। दूसरा सामान्य धर्म, किस चीज़ की तुलना कर रहे हैं, बॉडी की, तो वो क्या हो गया, वो उसका सामान्य धर्म है। ठीक है, वो जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि हाँ ये लड़की चांद की तरह खूबसूरत है, तो लड़की जो है वो उपमेय हो गया है और चांद जो है उपमान हो गया है। खूबसूरत जो शब्द है वो सामान्य धर्म हो गया। वाचक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द को जोड़कर हम उनकी क्या है कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे चांद की तरह, तो की तरह क्या है, वो उसका वाचक शब्द हो गया। जैसे चांद सी, जो चांद जैसी, तो सी जो सी शब्द है वो क्या है, वाचक हो गया। जैसे, तो जैसे शब्द क्या है, अगर जैसा आया तो वो भी वाचक शब्द के अंदर आ गया। तो ये मुख्य 4 अंग है जिसको समझना जरूरी है। अब देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के भी 3 भाग हैं। तो उपमा अलंकार के 3 भाग हैं। जैसे पहला है पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा और चौथा जो है मालोपमा। तो ये 3 उपमा हैं, 3 उपमा अलंकार। तो पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा क्या है, इसमें देखो मैंने उदाहरण लिख रखा है इसका, पीपल पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन डोल रहा है, या मन डोल रहा है किसकी तरह, पीपल के पत्ते की तरह। अब इसमें पूर्ण उपमा क्यों है, क्योंकि इसमें चारों अंग मौजूद है। देखो इसमें हो गया मन, यह हो गया उपमेय, यह पीपल पात उपमान, और सरिस, सरिस क्या है, यह वाच्य शब्द है। ठीक है, और डोला, ये डोलना क्या है, इसका सामान्य धर्म है। तो क्या हो गया, ये चारों अंग इसमें मौजूद है। तो हो गया पूर्णोपमा अलंकार। दूसरा हो गया लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में क्या है, इसमें चारों अंग मौजूद नहीं रहते। उदाहरण के लिए हीरे सा है हृदय तुम्हारा। अब हीरे सा है हृदय तुम्हारा, अब इसमें देखो क्या चीज़ नहीं है, ये हीरा जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो अंग है, सा वाच्य है, हृदय तुम्हारा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, उपमान हो गया जिसकी तुलना कर रहे हैं हीरे के साथ। पर एक चीज जो है इसमें नहीं है, सामान्य धर्म। तो इसका मतलब क्या है, यह लुप्त उपमा है। तीसरा जो है माल उपमा। माल उपमा में जैसे उपमेय हो गया और उसका उपमान होता है, मतलब किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का हम क्या करते हैं तुलना करते हैं उसको उपमेय कहते हैं। तो उसका उपमान जिसके साथ करते हैं तो वो कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, मृग नैनी मीन सी तीर के नोक सी नैनो वाली को रात दिन निहारूं। तो इसमें एक ही व्यक्ति के कई सारे उपमान हैं, तो इसका मतलब ये माल उपमा है। तो उपमा अलंकार के 3 प्रकार के जो उपमा है इसको मैंने बता दिया है एग्जाम्पल। उपमा अलंकार के 3 रूप एग्ज़ाम में जरूर आता है, सीटेट, यूटेट, सेट, नेट, जेआरएफ, किसी की भी तैयारी है हिंदी की, उसमें ये जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। अगला जो भी पढ़ाऊंगा मैं, अगले क्लास में आपको अलंकार के बारे में जो भी आएगा उसका नेक्स्ट मैं पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।